नाराए हमद। आए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम शरीयत और अंबिया को नया बनाना इसके बारे में सुनेंगे। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफे अंबिया को मंसूख करने आया हूं। मंसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या शोशा हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बाजुकात पुराने अहदनामे को नए अहदनामे के साथ मिलाना मुश्किल हो सकता है। 10 अहकाम के अलावा पुराना अहदनामा अनगिनत दीगर अहकाम से भरा हुआ है। फरीसियों ने मूसा के कानून को महफूज रखने और उसकी तशरीह करने की कोशिश में 613 मखसूस अहकाम की निशानदेही की, जबकि फरीसियों ने तफसीली अहकाम के जरिए शरीयत को बरकरार रखने की कोशिश की। अंबिया ने इसराइल को मुसलसल अहद की गहरी वफादारी की तरफ बुलाया। बहुत से अंबिया ने भी खुदावंद यीशु मसीह के आने और एक नए रूहानी कानून की जो दिल पर लिखा जाएगा पेशन गोई की। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि मैं तौरात या सहाइफे अंबिया को मंसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने को आया हूं। पूरा करने का मतलब यह है कि यीशु शरीयत और अंबिया को तकमील तक पहुंचाता, उन्हें मुकम्मल करता और फजल के नए अहद में बुलंद करता है। यह तकमील शरीयत के हकीकी मानी जो बैरूनी पाबंदियों से आगे बढ़कर दिल की अंदरूनी तब्दीली की तरफ जाती है को हासिल करती है। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के इखलाकी तकाजों को ना सिर्फ जाहिरी ईमाल बल्कि दिल के अंदरूनी मामलात को भी मुखातब करके पूरा करता है। मिसाल के तौर पर इसी पहाड़ी वास में यीशु तू खून मत कर को एक बुलावे में बदल देता है ताकि गुस्से या नफरत से भी बचा जा सके। ऐसा करने से वो खुदा के इंसाफ की मामूरी को जाहिर करता है, जो ना सिर्फ जाहिरी फरमाबरदारी बल्कि बातनी पाकीज़गी जिसकी बुनियाद मोहब्बत में है उसका मुतालबा करता है। पुराने अहद का कुर्बानी का निजाम, जहां जानवरों की कुर्बानियां गुनाहों के कफारे के तौर पर रस्मी तौर पर पेश की जाती थी, हैकल की इबादत पर मरकूज था। पुराने अहदनामे की वो कुर्बानियां सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी में तकमील पाती हैं। वो नया काहिन आजम बन गया और अपने आप को सलीब की कुर्बानगाह पर, जिसकी कुर्बानी पाक यूखरिस्त में पाई जाती है, खुदा के बर्रा के तौर पर पेश किया। एक बार जब मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, उसने दायमी यूखरिस्ती कुर्बानी में नई और कामिल इबादत को रास्ता देकर जानवरों की कुर्बानियों और दीगर रस्मी पहलुओं को पूरा किया। इसलिए अब उनकी जरूरत नहीं है। शरीयत और अंबिया ने भी मसीह के आने और नए अहद के क़याम की तरफ इशारा किया। यीशु बतौर मसीहा उन पेशनगोइयों को पूरा करता है। तमाम कौमों को अपने खानदान में जमा करने का खुदा का मंसूबा इब्राहिम से किए गए वादों को पूरा करते हुए और जिसका नबियों के जरिए ऐलान किया गया था,
यीशु मसीह पूरा होता है। पुराने अहदनामे की इलामतें और पेशन गोइयां जैसे फसा का बरड़ा मसीह में अपने हतमी मानी तलाश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जरिए निजात के वादे मुस्तकबिल की उम्मीदें नहीं बल्कि मौजूदा हकीकतें हैं। इस तहरी तकमील के जरिए यानी इखलाकी तौर पर हमारे दिलों को तब्दील करने में, वतूरियाई तौर पर इबादत को मुकम्मल करने में और अंबिया के तौर पर खुदा के वादों को पूरा करने में खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ पुराने अहद को मुकम्मल करता है बल्कि उसे बहुत सरफराजी अता करता है। मोहब्बत, फजल और सच्चाई के जरिए इंसानियत को खुदा के साथ गहरे तल्लुक की तरफ ले जाकर वो उसके हकीकी मकसद को जाहिर करता है। आज खुदावंद यीशु मसीह में उन तमाम चीजों की तकमील के तौर पर गौर करें जो खुदा ने दुनिया के आगाज से जाहिर किया है। चूंकि पुराना अहदनामा मसीह में पूरा हुआ है, हम बात के मुकम्मल मुकाशफा और निजात के वाहिद रास्ता के तौर पर अपनी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं। अहदनामा कदीम का मुतालिया तारीख निजात के इंकशाफ को जाहिर करता है, लेकिन पाकियो ख्रिस्त में हम उसकी तकमील पाते हैं। पाक मास की कुर्बानी में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू करें, जहां नजात की तारीख में किया गया हर वादा पूरा होता है और खुद मसीह की सूरत में सबसे कीमती तोहफा हमें पेश किया जाता है। इस दायमी यूखरिस्ती कुर्बानी में हम इलाही मोहब्बत के बेद में खींचे चले जाते और आसमानी ज़ियाफत की पेशन गोई हासिल करते हैं, जहां खुदा के वादे एक दिन पूरी तरह से पूरे होंगे। हम दुआ मांगें। हमारे यूखरिस्ती खुदामन, आप निजात की तारीख में किए गए हर वादे की तकमील हैं। गुनाहों का आखिरी और कामिल कफारा और वो वादे पाकमास की कुर्बानी में आज हमारे सामने पेश किए गए हैं। हमें यूखरिस्ती इबादत की गहराइयों में खींचे और हमारे दिलों को पाक यूखरिस्त में आपके लिए गहरी मोहब्बत से भर दें। हमें फजल के इस नए अहद के जरिए तब्दील करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।